हाय दोस्तों, मैं विकास बरनवाल, सीपी यानी ऑथोराइज चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। आज आपको जो मैं दिखा रहा हूँ ना, KIPL डेवलपर हैं और प्रोजेक्ट का नाम है मोरिया। आइए जिस प्रोजेक्ट का मैंने दिखाया है उसका फ्लैट देखते हैं, साइजिंग, प्राइजिंग, PDF और वीडियोस के जरिए। फिर आगे और डिटेल कनेक्टिविटी, साइजिंग सब जानेंगे, साथ ही साथ क्या एमिनिटीज़ है वो सब भी जानेंगे। आज आपको जो मैं दिखा रहा हूँ ना, ये फ्लैट है 2 BHK का और KIPL डेवलपर हैं और प्रोजेक्ट का नाम है मोरिया। ये थाने आनंद नगर में डेवलप किया है इन्होंने। 17th स्टोरी टावर है, यानी कि 17 माले का टावर है। ये इसका टीवी यूनिट एरिया है और आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इन्होंने तो सोफ़ा यहाँ पे रखा है और ये इसका डाइनिंग दिया हुआ है, लेकिन ये ओरिजिनली टीवी तो इस तरफ ही आएगा। और ये इसकी बालकनी है और ये जो है ना, ये फ्लैट फर्स्ट फ्लोर पे है, टेरेस के साथ है। तो ये टेरेस के साथ वाला फ्लैट भी सेल करना है। सामने आप देख सकते हैं हिल व्यू है, बहुत ही खूबसूरत रोड का व्यू है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख लें, ये आपको रोड का व्यू दिख रहा है। और ये जो टेरेस है 1000 स्क्वायर फुट के आसपास टेरेस है। टेरेस फ्लैट का अगर आप शौक़ रखते हैं तो आपके लिए ये परफेक्ट चीज़ है। वैसे तो ऊपर ये टेरेस नहीं है, तो ऊपर जो फ्लैट है वो इतना आपको बालकनी मिलेगा, जो बालकनी मैं आपको शो कर रहा हूँ दोस्तों। ये विंडो के साइड से मैं आपको लिविंग डाइनिंग दिखा रहा हूँ। सामने जो है ना, जहाँ सोफ़ा रखा हुआ है वो उसका डाइनिंग एरिया है और ये टीवी यूनिट का एरिया है। जो टीवी यूनिट के पॉइंट्स आपको इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड दिख रहा है वहाँ पे दिया हुआ है। तो ये इसका है 820 स्क्वायर फुट इसका यूजेबल कारपेट एरिया है, विद बालकनी वगैरह सब लेके। और नॉर्मल जो इसका रेरा कारपेट है वो 704 यानी 704 स्क्वायर फुट के आसपास है। यहाँ से आप जब आप आगे बढ़ते हैं लिविंग डाइनिंग से, तो आपको फर्स्ट ये एक स्पेस आपको मिल रहा है। इसमें काफ़ी सारे अलग अलग जगह पे ना स्पेस दिया हुआ है। ये वॉशिंग मशीन के लिए जगह दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट दिया हुआ है, प्लम्बिंग का लाइन भी ये आपको दे गए हैं। इसके पास सामने जस्ट किचन दिया हुआ है। किचन भी आप देख सकते हैं, एक अच्छा खासा बड़ा स्पेस दिया हुआ है। जनरली इतना बड़ा किचन 2 BHK में मिलता नहीं है, तो कारपेट इसका बहुत अच्छा है। और ऑलमोस्ट सारा बिक गया है माल इसमें। थोड़ा एक 10-15% फ्लैट्स बचे हुए हैं सेल के लिए। इधर भी एक ऑप्शन है वॉशिंग मशीन के लिए, तो आप अपने चॉइस करें कहाँ कुछ क्या रखना है आपको, कैसे आप सेटल करना है अपने सामान को। ये इसका किचन है। अभी चलते हैं इसका कॉमन वॉशरूम, दोनों मास्टर बेडरूम देखते हैं। ये एक अच्छा है कि वास्तु के हिसाब से किचन के सामने ये बाथरूम नहीं आना चाहिए, तो ये एकदम परफेक्ट है। आप जब किचन से आगे बढ़ते हैं तब आपको राइट हैंड साइड पे इसका वॉशरूम मिलता है। और इसके जस्ट अपोजिट में आपको बेडरूम का डोर मिलता है। तो जहाँ पे खाना बनता है ना, ऐसा कहते हैं खाना बनता है, उसके सामने वॉशरूम नहीं होना चाहिए। तो ये है, अपनी अपनी मान्यताएं हैं। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। कुछ लोग तो इतने पॉजिटिव होते हैं कि इन चीज़ों की कोई वैल्यू ही नहीं करते हैं। कुछ लोग मानते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं। ये बेडरूम में एक बालकनी दिया हुआ है 2 से 3 फुट का, ये आप देख सकते हैं। और ये भी सामने पूरा का पूरा आपको हिल व्यू मिलता है। मोबाइल कैमरे में मैं आपको जिस तरह दिखा पा रहा हूँ, एक्चुअल आप आएंगे देखेंगे सामने फॉरेस्ट, हिल व्यू, वेस्ट का सारा धूप, हवा सब आपको मिलता है। ये विंडो के साइड से मैं आपको बेडरूम दिखा रहा हूँ। अभी चलते हैं इसका मास्टर बेडरूम देखते हैं किस टाइप का है। प्रोजेक्ट का नाम एक बार फिर से मैं दोहरा दूं, KIPL कंपनी का नाम है, KIPL ग्रुप डेवलपर का नाम है और प्रोजेक्ट का नाम है मोरिया। ये इसका मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम में जब आप एंट्री करते हैं तो एंट्री करते ही आपको राइट हैंड साइड पे आपको वॉशरूम मिल जाता है। इसमें वॉश बेसिन, सारे प्लम्बिंग के सारे ब्रांडेड एसेसरीज आप देख सकते हैं। ये जगुआर का सारा फिटिंग दिया है इन्होंने।
और वार्डरोब का स्पेस 6x6 का बेड रखने के बावजूद भी एक बहुत बड़ा स्पेस आपको यूटिलाइज करने को मिलता है। और इसमें भी एक सब में बालकनी कंसेप्ट दिया हुआ है जो आज के बहुत रेयर बिल्डर बनाते हैं। थाने का पूरा लोकेशन इतना ब्यूटीफुल है ना कि यहाँ पे आपको चारों तरफ इन्वायरमेंट बहुत ही नेचुरल मिलता है। ये जो स्टेक पार्किंग है, ये स्टेक पार्किंग भी इनका ही है। अभी मैं फिर से आपको लेके चलता हूँ अंदर से, बेडरूम के अंदर एंट्री करके। टेरेस पे लेके गया मैं, टेरेस फ्लैट भी सेल करना है। विदाउट टेरेस भी आप लेना चाहें तो इसके ऊपर जो फ्लैट्स हैं वो विदाउट टेरेस में आपको मिल जाएगा दोस्तों। मेरे पास इन्वेस्टर की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो काफ़ी अर्जेंट और अच्छे प्राइस में बेचने के लिए है। उसके लिए भी आप फ़ोन करें तो आप एक बात तो याद रखें कि इन्वेस्टर की जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो हमेशा बिल्डर के प्रॉपर्टी से काफ़ी सस्ते में अच्छे में होती है। तो उसके लिए भी अगर आपको चाहिए तो आप हमें फ़ोन करें ऊपर दिए हुए नंबर पे, तो उसमें भी हम आपको करवा के देंगे। ये इसका 2 BHK का फ्लैट था और ये इसका पैसेज है। रेडी टू मूव है, काफ़ी सारा प्रॉपर्टी इन्होंने सेल किया हुआ है। ये इसका लिफ्ट एरिया है और ये इसका दूसरा लिफ्ट है, आप देख सकते हैं। फिर मैं आपको इसका स्टेयरकेस दिखाता हूँ, सीढ़ी किस तरफ है वो आप देख लें। इसका एक स्टेयरकेस, एक इमरजेंसी एग्जिट है ये, और ये दूसरा है। 7 माले के ऊपर जितने भी टावर होते हैं उसमें 2 स्टेयरकेस बहुत कंपलसरी हो जाता है, अदरवाइज बिल्डर को ओसी नहीं मिलता है। तो ये सब कंडीशन इन्होंने फुलफ़िल किया है बाय द गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से। और भी कुछ डिटेल आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आप हमें फ़ोन करें। प्रोजेक्ट रिलेटेड कुछ भी जानना हो या परचेस करना हो तो आप हमें फ़ोन करें और आगे इसकी एमिनिटीज़ वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ। KIPL डेवलपर हैं, इनका ये एंट्रेंस लॉबी है। प्रोजेक्ट का नाम है मोरिया। आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल इन्होंने बनाया है। रेडी टू मूव विद OC डिलीवर किया हुआ है इन्होंने। यहाँ पे कुछ भी आपको वेटिंग नहीं है, आपका पूरा पेमेंट होता है, लॉक इन की आपको फ्लैट मिल जाता है। आनंद नगर थाने, एक स्टेयरकेस इस तरफ और दूसरा स्टेयरकेस आपको इस तरफ है। ये इसका लिफ्ट लॉबी है। 2 लिफ्ट और 2 स्टेयर के साथ इन्होंने ये हैंडओवर किया हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये जिम्नाशियम क्लब हाउस दिया है इन्होंने। ऊपर बैंक्वेट हॉल है, नीचे जिम एरिया है। ये ब्यूटीफुल इसका गार्डन है, स्टेक पार्किंग दिया हुआ है, कवर्ड पार्किंग है और ये इसका ओपन पार्किंग एरिया है। ये बच्चों के लिए खेलने के लिए किड्स प्ले एरिया बनाया हुआ है। ये ग्रीन ग्रास एरिया इन्होंने डेवलप किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। और ये पूरे देख लें आप, उसके बाद फ्लैट खरीदने के लिए आप हमें फ़ोन करें। ये इसका स्टेक पार्किंग है, आप देख सकते हैं। स्टेक पार्किंग गवर्नमेंट ने लीगली गवर्नमेंट से अलाउ है बेचना। ओपन पार्किंग नहीं सेल कर सकते, कवर्ड पार्किंग हो या फिर स्टेक पार्किंग हो या फिर पोडियम पार्किंग हो, ये 2 तरह का पार्किंग बिल्डर को सेल आउट करना अलाउ है। तो वो हिसाब से इन्होंने प्लानिंग किया हुआ है पूरा। ये सीनियर सिटीजन एरिया है। ये इसका जिम्नाशियम है, जिम की एंट्री है। ये कुछ गेम जोन है और ये इसका जिम एरिया है। इसके ऊपर कुछ एंटरटेनमेंट के सोर्सेस हैं और बच्चों के लिए, उसके बाद फिर बैंक्वेट हॉल है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल छोटी सोसाइटी है, लेकिन बहुत ही बढ़िया प्लानिंग के साथ इन्होंने डेवलप किया है दोस्तों। ये इसका दूसरे साइड का स्टेक पार्किंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से और स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा बनाया है इन्होंने। और ये मेन रोड है इसका। ये KIPL का रैंप है और ये दूसरा बिल्डिंग है। 2 विंग की सोसाइटी है इसकी। ये आनंद नगर का मेन रोड है, आप देख सकते हैं। बाजू में हावड़े है, हावड़े कॉम्प्लेक्स बनाया है। और ये KIPL का पूरा टावर है, दोनों टावर जो आप देख सकते हैं। और ये इसका मेन एंट्रेंस है। फ्रंट साइड पे कुछ कमर्शियल शॉप्स हैं छोटे मोटे दुकानों के लिए। बाकी
और डिटेल में आपको बड़े डीमार्ट सुपरमार्केट वगैरह का, थिएटर वगैरह का मैं आपको कनेक्टिविटी में सब बताता हूँ दोस्तों। Over 4,000 satisfied families with our company. Because we are working with Mumbai best reputed builders with 100+ team members. We are providing services like your dreams. And we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience. And 1200 project reviews on YouTube. The best real estate company, Property Plaza Vikas Varnavan. हाय फ्रेंड्स, आज जिस प्रोजेक्ट की बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, प्रोजेक्ट का नाम है KIPL मोरिया। खाड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है इनकी, और ये यूरो स्कूल के अपोजिट में डी मार्ट के बैक साइड में घोड़बंदर रोड, कासड़वाड़ी थाने वेस्ट में आता है। ये 15 साल पुरानी कंपनी है। और ये जो प्रोजेक्ट है KIPL मोरिया का, इसका 1.29 एकड़ इसका लैंड एरिया है, फ्री होल्ड लैंड है। इसका 17 माले का टावर है, 17 स्टोरी टावर है, 2 विंग की सोसाइटी है और हर एक फ्लोर पे 4 फ्लैट, 2 लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस है। एमिनिटीज़ इसके ग्राउंड लेवल पे हैं, बेसमेंट लेवल इसका पार्किंग है। रेसिडेंशियल स्टार्ट हुआ है इसका फर्स्ट लेवल से। और रेरा में देखना चाहते हैं रेरा के वेबसाइट पे, तो इसका महारेरा नंबर है P519 0001004। रेरा में पोजीशन ऑलमोस्ट रेडी टू मूव है, दिसंबर 2021 में था जो हो चुका है। कुछ इसमें फ्लैट्स बचे हुए हैं जो सेल करना है, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। CC इसका रिसीव्ड हो चुका है, OC आ चुका है, PMC वोटर आ चुका है इसमें। और सारे इसमें फ्लैट जो है नेशनल पार्क व्यू है, ज़्यादातर हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं इसमें। सारे बैंकों से अप्रूव्ड भी है, जिस भी बैंक से लोन लेना चाहें आपको ईजिली लोन भी मिल जाएगा। इसके जो एमिनिटीज़ हैं, जॉगिंग ट्रैक, मेडिटेशन गज़ेबो, रिजर्व्स, ग्रीन जोन, क्लब हाउस विद जिम्नाशियम, ये सब इसके एमिनिटीज़ है। और यहाँ से कुछ आपको स्कूल बता दूँ, गॉड्स ट्रेजरी स्कूल, यूरो स्कूल, नेशनल कॉलेज, विवियाना मॉल, कोरम मॉल, ये सब आपको मुश्किल से 5 से 10 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस और वॉकिंग डिस्टेंस पे आप पहुंच जाते हैं। अब आते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन। 1 और 2 BHK, 2 टाइप के फ्लैट हैं इसमें, 1 BHK और 2 BHK। 1 BHK का कारपेट एरिया 425 एंड 550, यानी 425 और 550, 2 साइज़ में इसके 1 BHK हैं, जिसकी प्राइस मैं आपको बताऊं 55 to 65 के बीच में है इसका। अब आते हैं इसके 2 BHK पे। 2 BHK का इसका कारपेट एरिया 820 स्क्वायर फुट का है, अप्रॉक्स 820 यानी 820। और इसका फ्लैट कॉस्ट 85 to 95 लाख के बीच में है, यानी 85 से 95 लाख के बीच में है। एक्स्ट्रा अगर आप कार पार्किंग लेना चाहते हैं तो 8 लाख का इसमें कार पार्किंग है, जो बेसमेंट कार पार्किंग की बात कर रहा हूँ। और इसके ऊपर आपको स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST वगैरह लगेगा। तो आगे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बिल्डर से आपको क्या क्या टेक्निकल चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या होनी चाहिए, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, उसके लिए आगे का वीडियो जरूर देखें आप। बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी CP जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे। क्या क्या चीज़ों को वो इंक्लूड करते हैं जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है, तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की CA के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो CA के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा, उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। चलो इस कंस्ट्रक्शन को, पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, MBMC होती है, BMC होता है, TMC होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है। तो ये चारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका पैम्पलेट्स होते हैं, उसका ब्रोशर होता है, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा, वो भी ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में,
उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स, कहाँ से आपका प्राइस बचेगा ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों, उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है। 500,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज बिल्डर अगर 15,000 रुपया 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में बेचती है तो 1000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है दोस्तों। तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और सीपी के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप सीपी को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहां पे विजिट किया है, अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उसी टाइम अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूं ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों, कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है। मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100, 200 में बुकिंग कराया है। कहीं ना कहीं 600-700 रुपये का फर्क पड़ता है। 1000 से 2000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 700 के हिसाब से 1000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपए चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों। यहाँ पे ना 2-5 हजार 10 हजार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीजें आपको पता ना हो ना तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज्यादा से ज्यादा दे के आ जाते हैं। और वहां पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी पीएलसी यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता, जो आपको पता नहीं होता है। बोर्ड पे लिखा होता है स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उससे कहते हैं डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है, अभी आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा, और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है। और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं, डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफ़ी रिस्क हो चुकी, काफ़ी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता। लेकिन जनरल सी बात बताता हूँ, बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टैम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराई ले लिया, और पीएलसी के नाम पे 4-4, 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं। ये कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, एनआरआईस हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है। क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो हमेशा उस काम को लेके प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है। आप 10 साल 20 साल 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना वही डायरेक्ट जाते हैं
कभी सीपी को छोड़ देते हैं, तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों, जो हर 2 साल 3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक सीपी या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में लेना बहुत जरूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में 1-2 बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं। ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा सीपी के साथ जाने में। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-100 200 करोड़ 300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचो दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग, जो ज़्यादा पैसा देता है ना उसका ज़्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेगा या आपको ज़्यादा एंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में, सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज़ 500 रुपये पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों, एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर, कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज, एज ए सीपी चैनल पार्टनर का फीस मिलता है, वो अलग। तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1% उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा, तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं जो 100-200-300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज़्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा, 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100-200-300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आप हैं तो हम हैं। कस्टमर के लिए ही हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फ़ायदे होते हैं। एक, फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है। वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप एनआरआईज हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना, ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करे अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों, सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ पे सर्वे करना है। दोस्तों, अभी जो हमने प्रोजेक्ट दिखाया आपको, ऐसे में नए नए प्रोजेक्ट हमेशा लेके आते रहता हूँ। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलूँगा नए वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ, नए कोई अर्जेंट सेल वाली प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कारम।